नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल के अंतर्गत नेक्स्ट लेयर। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बात की थी किसकी? नेटवर्क एक्सेस लेयर और एक नेटवर्क लेयर, या फिर इसी को हम इंटरनेट लेयर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों लेयर को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इनको आप जाकर ज़रूर देखें। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। और इसके पहले मैंने आपको ओएसआई मॉडल कंप्लीट रूप से यहाँ पर समझा दिया, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी जो होती है ऊपर से भी दूसरे नंबर की होती है और नीचे से आपकी तीसरे नंबर की होती है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एक तो टीसीपी और एक होता है यूडीपी। तो इन दोनों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य रूप से प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की यहाँ पे गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से रिलायबिलिटी देखने को मिलती है, यानी भरोसा कि भाई डेटा सही रूप से भेजा जाएगा। कंट्रोल, जो फ्लो हो रहा है बीच में उसको फ्लो को कंट्रोल करना, और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड या करेक्शन से रिलेटेड सारी जो जिम्मेदारी होती है वो इसी लेयर की देखने को मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसकी पोजीशन है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये जो है कनेक्शन लेस सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड टू एंड डिलीवरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड होती है। अनरिलायबल है, यानी कि भरोसेमंद इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एरर तो बता देता है परंतु एरर को स्पेसिफाई नहीं करता। उदाहरण के रूप में हम अगर बात करें तो जैसे मान लो किसी के घर में चोरी हो जाती है, तो किसी पुलिस के द्वारा या किसी भी के द्वारा अगर उसको परफेक्ट ज्ञात कर लिया जाता है तो उसको हम स्पेसिफाई बोलेंगे, परंतु उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि आपके आसपास वालों, आपके मोहल्ले वालों में से किसी ने चोरी की है, तो परफेक्ट नहीं बताया गया ना, सिर्फ बताया गया है कि चोरी हो चुकी है और किसके द्वारा हुई है, वो परफेक्ट नहीं बताया गया। तो ऐसे ही यूडीपी आपका क्या करता है? अनरिलायबल, यानी कि एरर को डिस्कवर तो कर देगा, मतलब ढूंढ लेगा क्या दिक्कत हुई है, परंतु फाइनली क्या हुई है उसको डिकोड कैसे किया जाए, वो डिकोड करने की फैसिलिटी इसके पास नहीं है, यूडीपी के पास। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो यूडीपी जो है मुख्य रूप से चार यहाँ पे फील्ड होती है इसके पास। सोर्स का पोर्ट एड्रेस होता है, यानी कि जिसके द्वारा भेजा गया है उसका पोर्ट एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, जिसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है उसका पोर्ट एड्रेस होता है। टोटल लेंथ जो होती है, मैसेज जो भेजा जा रहा है उसकी लेंथ क्या है, ये देखने को मिलती है। और चेकसम, एरर डिटेक्शन के लिए कोड यूज किया जाता है चेकसम, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी होती है। तो ये जो है ये कंप्लीट चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है? हेडर में। कहाँ देखने को मिलती है? हेडर में। और हेडर होता है टोटल आपका 8 बाइट का। और 8 बाइट की अगर बात करें तो इसको हम बोल देते हैं 2-2 बाइट हम सबको दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 2-2 बाइट हमने सबको दे दिए। और बाइट का मतलब क्या होता है? एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट। तो जो आपकी 8 बाइट है उसका मतलब अगर देखें तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो 16 डिवाइड कर दो। देखिए, सोर्स पोर्ट एड्रेस आपका हो जाएगा 16 बिट का, उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी हो जाएगा आपका 16 बिट का। टोटल लेंथ जो हो जाएगी मैसेज की वो भी 16 बिट की, और चेक सम जो एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है वो हो जाएगा 16 बिट का। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा टोटल कितना? 64 बिट। 64 बिट को अगर डिवाइड करें बाइट में तो वो हो जाएगी आपकी 8 बाइट। तो इस प्रकार, और बाकी का जो मिलता है डाटा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यूडीपी के बारे में हमने देख लिया। और यूडीपी आपका अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जब रिसीवर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है सेंडर को, तो सेंडर इसका रिस्पॉन्स देता है, ये रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3, पर वापस में रिसीवर के द्वारा कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई कि रिसीव हो चुका है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसीविंग, यानी कि हमको प्राप्त। जैसे बैंक में आप कोई चीज़ जमा करने जाते हो, मान लो चेक ही जमा करने गए, ठीक है, चेक आपने जमा करे, चेक जमा करते थे पर्ची मिलती है छोटी सी रिसीविंग, तो उससे आप फील कर पाते हैं कि हाँ हमारा चेक जमा हो चुका है। परंतु यहाँ पर रिसीवर के द्वारा कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता, कोई भी इस प्रकार की पर्ची नहीं दी जाती, इसलिए इसको बोला जाता है अनरिलायबल, यानी कि भरोसेमंद नहीं है। परंतु आपको टीसीपी आईपी देखने को मिलेगा अगला। तो टीसीपी आईपी का भरोसेमंद है, रिलायबल है। क्यों? क्योंकि डेटा भेजा जाएगा तो देखिए सिंक बैक, फिर डेटा भेजा जाएगा एक्नॉलेजमेंट, इस प्रकार से ये जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे टीसीपी की। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का रिलायबल प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, दो डिवाइस में कनेक्शन स्थापित करता है, ठीक है। और यहाँ डेटा सेगमेंट के रूप में भेजा जाता है। सेगमेंट का मतलब होता है जो डेटा, उसके पार्ट्स हम बोल सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। और सेगमेंट को रीअसेंबल करने का काम भी इसी का होता है, ठीक है, रीऑर्डर करना, रीअसेंबल करना। और एक प्रकार से क्या करता है ये देखिए, एक्नॉलेजमेंट भी देता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिलायबल प्रोटोकॉल। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की। तो एप्लीकेशन लेयर आपकी टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर या फिर इसको सबसे लास्ट लेयर, या हम बोल सकते हैं यूज़र से इंटरेक्ट जिस लेयर के माध्यम से किया जाता है वो कहलाती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर आपकी TCP/IP मॉडल के अंतर्गत 3 लेयर का कलेक्शन होती है। एक तो होती है एप्लीकेशन, एक होती प्रेजेंटेशन, एक होती सेशन। इन तीनों लेयर को OSI मॉडल में सेपरेटली डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो आप देख सकते हैं, SMTP, FTP, टेलनेट है, DNS है, SNMP है। बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे बात की किसकी, इनकम्प्लीट लेयर की यहाँ पे बात कर लिए। अब एक एक करके हम देखिए एप्लीकेशन लेयर में पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसके प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया सबसे टॉप मोस्ट लेयर है TCP/IP मॉडल के अंतर्गत, और हाई लेवल के प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो इशू होते हैं उनके लिए यहाँ पे। उसके बाद यूज़र से इंटरेक्ट करने का काम भी इसी लेयर का होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो है एक कंप्यूटर के अंतर्गत जो एप्लीकेशन लेयर है उससे दूसरे कंप्यूटर के एप्लीकेशन लेयर से यहाँ पे क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। दूसरी चीज़ ये जो है डेटा लिंक लेयर, या सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर से भी कम्युनिकेट करती है, यानी कि अपना डेटा कहाँ भेजती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजती है। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको जो एप्लीकेशन लेयर है वो डेटा कहाँ भेजेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को, और ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा कहाँ आएगा, एप्लीकेशन लेयर में। तो इस प्रकार से इसका वर्क देखने को मिल जाता है। क्या कंप्यूटर के अंतर्गत सभी एप्लीकेशन इसी के अंतर्गत आएंगे? नहीं। देखिए हम जैसे देखें टेक्स्ट एडिटर जो हमारा नोटपैड होता है या फिर अन्य जो टेक्स्ट एडिटर, वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। परंतु कोई ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके इंटरेक्ट कर रहा है नेटवर्क के अंतर्गत, तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। यहाँ आप देखिए इसके मेन जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब क्लाइंट के द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजी गई इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक, तो जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है। वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, वो ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, वो वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई भी माध्यम, कोई भी जो है तरीका हो सकता है। तो इन सभी को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहाँ तक, ये सर्वर तक, और वापस रिस्पॉन्स के रूप में भी यही काम करेगा, ठीक है। मतलब प्लेन टेक्स्ट में बदल देगा इनको, जो भी चीज़ें हैं उनको। उसके बाद SNMP मतलब ये होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिवाइसेस को मैनेज करने का काम कौन करेगा, ये SNMP करेगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नाम ही उसका है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो सेंडर और रिसीवर के तक, मतलब यहाँ से ईमेल भेजा जाएगा और जो रिसीवर तक पहुँचेगा, मेल को भेजने, मेल को प्राप्त करने, ईमेल को मैनेज करने का काम कौन करेगा, SMTP। इसके अलावा भी और 2 प्रोटोकॉल होते हैं मेल के लिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इनको हम प्रोटोकॉल वाले चैप्टर में अलग से पढ़ लेंगे। फिर एक होता है DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो डोमेन नेमिंग सिस्टम को हम क्या बोलें, देखिए कंप्यूटर मतलब इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस से पहचाना जाता है, लॉजिकल एड्रेस। उस लॉजिकल एड्रेस को हम बोल देते हैं IP एड्रेस। क्या इस IP एड्रेस को जो है अच्छे से याद करना या लंबे समय तक याद करना पॉसिबल है? नहीं। तो इसी IP एड्रेस को एक जो है सिंबॉलिक नाम दे दिया जाता है। उसी सिंबॉलिक नाम को हम बोल देते हैं डोमेन नेम। क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम। तो डोमेन नेमिंग सिस्टम आपको समझ में आए, डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होती है, इस IP एड्रेस को एक जो है सिंबॉलिक नाम दे देना अल्फ़ाबेटिकली रूप से, उसको हम बोल देते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम को रजिस्टर्ड कराने या डोमेन नेमिंग का जो कंप्लीट चीज़ें है वो डोमेन नेमिंग सिस्टम में देखने को मिल जाती है। अब हम देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल में जो है आप क्या करते हो, कॉन्टैक्ट सेव करते हो, तो मोबाइल नंबर से करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते। पर क्या मोबाइल नंबर से ही पहचाने जाते, नहीं। मोबाइल नंबर से ना पहचान के हम उसे नेम से पहचानते। तो हमारे मोबाइल में जैसे नेम होता है और मोबाइल नंबर होता है, उसी प्रकार यहाँ डोमेन नेम और IP एड्रेस होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। टेलनेट की अगर बात करें, टेलनेट मतलब होता है लोकल कंप्यूटर को जो है जो रिमोट कंप्यूटर है उससे कनेक्ट करना। मान लो एक कंप्यूटर है, ये वाला एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में जो है वो कनेक्ट होता है टर्मिनल नेटवर्क के माध्यम से, तो इसी को हम टेलनेट बोल देते हैं। मतलब ऐसा फील आएगा कि हम इसी कंप्यूटर में बैठकर काम कर रहे हैं, पर बैठा कहाँ व्यक्ति, यहाँ पे, तो इसको बोल देते हैं हम टेलनेट।
फिर होता है एफ मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजना और फाइल को प्राप्त करना। ये कौन सा काम करता है? ये एफ करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस, यानी कि OSI मॉडल और TCP मॉडल में हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हमने दोनों ही टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं, OSI मॉडल और TCP मॉडल। ठीक है, इनके अंतर्गत सारी लेयर देख ली है और जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर PDF और अन्य चीज़ें मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस है और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको जो है पता चलते रहे कोर्सेज़ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।